इस तरह से दोस्तों आप लोग भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंक स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं इसी तरीके से, तो आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंक स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे और आप लोग कैसे स्टेटमेंट निकालेंगे दोस्तों, आपको इस वीडियो में फुल प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप करके बताने वाला हूँ। पूरे डिटेल में आप लोग कैसे निकालेंगे और कैसे आप लोग किसी के पास शेयर करेंगे, कुछ सब जो भी कुछ करना रहेगा आप लोग कैसे करेंगे सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को पूरे स्टेप बाई स्टेप एंड तक वॉच कर लेंगे। तो आप लोग बैंक स्टेटमेंट निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप लोग कैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे और कैसे आप बैंक का स्टेटमेंट निकालेंगे, चलिए आपको बिना कुछ देरी भी स्टेप बाय स्टेप करके बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ से आपको IPP मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन लॉगिन कर लेना, अपने फ़ोन में आपको लॉगिन कर लेना। अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख करके आप लोग IPP मोबाइल बैंकिंग अकाउंट एक बना लेना है। बनाने के बाद आपको IPP मोबाइल बैंकिंग ऐप इस तरह से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपका IPP मोबाइल बैंकिंग ऐप इस तरह से ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। MPN पिन आपको एक 4 अंक का MPN पिन जो भी आपने बनाया है 4 अंक का MPN पिन इस तरह से डाल देना है। जो भी आपने इस तरह से MPN पिन बनाया है इस तरह से डाल देना। डालने को इस तरह से वेरीफाई करेगा MPN पिन सही है या गलत है। जब सही रहेगा तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे सेंड मनी का ऑप्शन मिलेगा, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का और शो माई QR का ऑप्शन मिलेगा और नीचे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं। और आपको यहाँ से मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन आएगा। इस तरह से मिनी स्टेटमेंट आपको बैंक स्टेटमेंट यहीं से निकलेगा, तो आपको मिनी स्टेटमेंट में क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग मिनी स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे आपको इस तरह से जो भी आपने IPP मोबाइल बैंकिंग आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू पैसा ट्रांसफर किया है आपका पैसा यहाँ से शो होने लगेगा। तो आपको यहाँ से देख सकते हैं जो भी ट्रांजेक्शन आएगा इस तरह शो होने लगेगा और आपको पासबुक का ऑप्शन आएगा। पासबुक वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना। जैसे पासबुक वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे आपको इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ से लास्ट 30 डेज आपको लास्ट 30 दिन का आपको यहाँ से शो होगा और लास्ट 60 दिन का और 90 दिन का और डेट रेंज का आप लोग जितना भी दिन का निकालना चाहते हैं, 1 महीना 2 महीना या 3 महीना जितना भी निकालना चाहते हैं या आप लोग साल भर निकालना चाहते हैं तो आपको डेट रेंज पे क्लिक कर देना। क्लिक करने को इस तरह से आपको जितने भी तारीख से निकालना है जितने भी तारीख तक निकालना है आपको वहाँ से डेट डाल देना। जैसे यहाँ से 12/2/2026 12/2/2027 यहाँ से निकालना चाहते हैं तो आप लोग डाल देना। अगर आप लोग 1 महीने का निकाल चाहते हो 1 महीने का तो आपको इस तरह से जिस भी महीने का निकालना चाहते हैं आपको उस महीने में सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको 2 ऑप्शन हो गए, PDF का और एक्सेल का। आपको PDF में निकालना रहेगा तो आपको PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह से अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड सक्सेसफुल चेक योर डाउनलोड फोल्डर आपको इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। जो भी आपका यहाँ से बैंक स्टेटमेंट है सक्सेसफुल निकल जाएगा और आपको ओके कर देना है। जैसे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ से बैक आ जाना है। इस तरह से बैक आने को हिस्ट्री को इस तरह से हटा देना है। हिस्ट्री को हटाने के बाद आपको जो भी मोबाइल फ़ोन में आपका फाइल मैनेजर रहेगा इस तरह से फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद इस तरह से आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपको ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट्स का। आपको डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको जो भी अकाउंट स्टेटमेंट निकाला है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यहाँ से शो होने लगेगा। तो आपको अकाउंट स्टेटमेंट पे क्लिक कर देना। जैसे अकाउंट स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे आपको थोड़ा बहुत कुछ लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपका जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्टेटमेंट रहेगा इस तरह से शो होने लगेगा। यहाँ से देख सकते हैं जो भी आपने जितने भी महीने में निकाला है जितने महीने का निकाला है 1 महीने या 2 महीने का सारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से शो होने लगेगा। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है इस तरह से निकल गए। तो आप लोग इस तरह से ही निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्टेटमेंट इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।